ऑल इंडिया बार एग्जाम प्रिपरेशन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स पार्ट 6 क्वेश्चन 101 से लेके 120। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908। प्रश्न 101 सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 111 के अंतर्गत वाद नामंजूर किए जाने के निम्नलिखित आधारों में से कौन सा नया जोड़ा गया है? ऑप्शन है आ वाद हेतु को प्रकट ना करना, बा दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया जाना, सा किसी विधि द्वारा वर्जित होना, दा वाद पत्र को 2 प्रतियों में दाखिल नहीं किया जाना। उत्तर है दा वाद पत्र को 2 प्रतियों में दाखिल नहीं किया जाना। प्रश्न 102 निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत नहीं है? वाद पत्र नामंजूर कर दिया जाएगा। आ जहां दावा अवधि के भीतर प्रस्तुत हो, बा जहां वाद हेतु ज्ञान नहीं होता है, सा जहां अपर्याप्त न्यायालय शुल्क दिया गया हो यद्यपि निर्धारित अवधि को वादी वह शुल्क जमा कर देता है, दा जहां दावा अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया था यद्यपि वादी न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि में मूल्यांकन सुधार देता है। उत्तर है बा जहां वाद हेतु ज्ञान नहीं होता है। प्रश्न 103 लिखित कथन का अर्थ है आ वादी का दावा, बा प्रतिवादी का दावा, सा वादी के दावे के प्रतिवादी द्वारा उत्तर, दा प्रतिवादी के दावे का वादी द्वारा उत्तर। उत्तर है सा वादी के दावे के प्रतिवादी द्वारा उत्तर। एक प्रश्न 104 जहां वाद पत्र 2 प्रतियों में फाइल नहीं किया गया हो तब न्यायालय ऐसे वाद पत्र को आ लौटा सकेगा, बा नामंजूर कर सकेगा, सा खारिज कर सकेगा, दा मंजूर कर सकेगा। उत्तर है बा नामंजूर कर सकेगा। प्रश्न 105 मुजरा और प्रतिदावा से संबंधित उपबंध निम्नलिखित आदेशों में से किसमें अंतर्विष्ट हैं? ऑप्शंस है आ आदेश 6, बा आदेश 7, सा आदेश 7, दा आदेश 9। उत्तर है सा आदेश 7। प्रश्न 106 सिविल प्रक्रिया संहिता किस आदेश एवं नियम के अधीन मुजरा के संबंध में उपबंध किया गया है? आ आदेश 8 नियम 6, बा आदेश 7 नियम 6, सा आदेश 8 नियम 6 का, दा आदेश 9 नियम 4। उत्तर है आ आदेश 8 नियम 6। प्रश्न 107 एक प्रतिवादी को अपना लिखित कथन न्यायालय में दाखिल करने की समय सीमा सामान्यता है। ऑप्शन है आ समन की तामील के 60 दिन के अंदर, बा सदैव समन की तामील के 90 दिन के अंदर, सा समन की तामील के 30 दिन के अंदर अथवा न्यायालय की अनुमति से 90 दिन, दा समन की तामील के 15 दिन के अंदर। उत्तर है सा समन की तामील के 30 दिन के अंदर अथवा न्यायालय की अनुमति से 90 दिन। प्रश्न 108 सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 8 नियम 6 के अधीन मुजरा कब अनुमान्य है? ऑप्शन है आ
जब वाद संपत्ति की वसूला का है। बा, जब प्रतिवादी द्वारा जिस धनराशि का मुजरा चाहा गया है वह अभिनिश्चित है। सा, जब वसूल की जाने वाली संपत्ति का मूल्य 2 लाख से कम है। दा, जब प्रतिवादी वाद को सुनवाई की किसी भी स्थिति में लेखा का लिखित अभिकथन करता है। उत्तर है बा, जब प्रतिवादी द्वारा जिस धनराशि का मुजरा चाहा गया है वह अभिनिश्चित है। प्रश्न 109 का 500 के विनिमय पत्र के आधार पर खा पर वाद लाता है। का विरुद्ध 1000 के लिए निर्णय खा के पास है। क्या खा मुजरा कर सकता है? आ, नहीं, क्योंकि रकम बराबर नहीं है। बा, हाँ, क्योंकि धन संबंधी मांगे निश्चित है। सा, दोनों की हैसियत समान नहीं है। दा, आ एवं सा दोनों। उत्तर है बा, हाँ, क्योंकि धन संबंधी मांगे निश्चित है। प्रश्न 110 निम्नलिखित में से किस प्रकरण में सा दावा मुजरा कर सकता है? आ विल ऑफ एक्सचेंज के आधार पर सा पर वाद लाता है और सा का कहना है कि उसके माल के बीमे के संबंध में सा ने असावधानी बरती थी और वह क्षति धन देने का उत्तरदायी था। बा और सा के विरुद्ध 1000 के लिए आ वाद लाता है। सा का ऋण उसे ही आ से सौदे है। सा, आ और बा 1000 रुपये के लिए सा के विरुद्ध वाद लाते हैं। सा का ऋण केवल आ द्वारा उसे सौदे है। दा, आ 500 रुपये की विनिमय पत्र के आधार पर सा पर वाद लाता है। आ के विरुद्ध 1000 रुपये के ऋण की वसूली के लिए निर्णय सा के पास है। उत्तर दा, आ 500 रुपये के विनिमय पत्र के आधार पर सा पर वाद लाता है। आ के विरुद्ध 1000 रुपये के ऋण की वसूली के लिए निर्णय सा के पास है। प्रश्न 111 यदि किसी मामले में जिसमें प्रतिवादी प्रतिदावा उठाता है, वादी का वाद रोक दिया जाता है, बंद या खारिज कर दिया जाता है, तो प्रतिदावा आ रोक दिया जाएगा। बा, जारी रहेगा। सा, उच्च न्यायालय की अनुमति से जारी रहेगा। दा, कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। उत्तर है बा, जारी रहेगा। प्रश्न 112 एक प्रतिवादी को अपना लिखित कथन न्यायालय में जिस समय सीमा में देना होगा वह है। आ, समन की तालीम से 30 दिन के भीतर। बा, समन की तामील के 40 दिन के भीतर। सा, समन की तामील के 60 दिन के भीतर। दा, समन की तामील के से 90 दिन के भीतर। उत्तर है आ, समन की तामील से 30 दिन के भीतर। प्रश्न 113 खा और गा के विरुद्ध 1000 के लिए का वाद लाता है। क्या खा अपने उस ऋण का मुजरा कर सकता है जो अकेले उसे ही का से सौदे है? आ, हाँ, कर सकता है। बा, नहीं कर सकता। सा, न्यायालय की अनुमति से। दा, इनमें से कोई नहीं। उत्तर है बा, नहीं कर सकता है। प्रश्न 114 जहाँ प्रतिवादी किसी अन्य राज्य में निवास करता है वहाँ समन की तामील किस प्रकार की जाएगी? आ, उस राज्य के न्यायालय को भेजेगा।
जिसकी स्थानीय अधिकारिता में प्रतिवादी निवास करता है, व उस राज्य के उच्च न्यायालय को सा उपयुक्त दोनों दा इनमें से कोई नहीं। उत्तर है आ उस राज्य के न्यायालय को भेजेगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता में प्रतिवादी निवास करता है। प्रश्न 115 सामयिक एवं कानूनी मुजराई में निम्नलिखित में से कौन सा अंतर नहीं है? ऑप्शन है आ सामयिक मुजराई अनिश्चित राशि एवं विधिक मुजराई निश्चित राशि के लिए होती है। बा सामयिक मुजराई एक से अधिक प्रतिवादी होने पर होती है। कानूनी मुजराई केवल एक पक्षकार के विरुद्ध होता है। सा कथन आ सत्य है। दा कथन बा सत्य है। उत्तर है कथन आ सत्य है। प्रश्न 116 एक वाद एवं पत्र संबंध के निम्न प्रकार निर्वाह करने में निर्वाहक ने कौन सी एक भूल की है? प्रतिवादी के निवास स्थान पर नहीं मिलने पर तथा मिलने की संभावना नहीं होने पर निर्वाहक ने आह्वान पत्र निवाह डैश पर कर दिया। आ प्रतिवाद की वयस्क पत्नी, बा प्रतिवादी के नौकर, सा प्रतिवाद के वयस्क पुत्र, दा प्रतिवाद की वयस्क पुत्री। उत्तर है बा प्रतिवादी के नौकर। प्रश्न 117 निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन सही नहीं है? आ समन की तामील प्रतिवादी पर या उसके एजेंट पर की जा सकती है। बा समन की तामील प्रतिवादी के लिए नौकर को उस कुटुंब का सदस्य मानकर की जा सकती है। सा समन की तामील प्रतिवादी के परिवार की वयस्क स्त्री पर भी की जा सकती है। दा परिवार के किसी वयस्क पुत्र पर की जा सकती है। उत्तर है बा समन की तामील प्रतिवादी के नौकर को और कुटुंब का सदस्य मानकर की जाती है। प्रश्न 118 कोई भी न्यायालय उसकी मामूली आरंभिक अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के बाहर निवास करने वाले पक्षकार को स्वयं उपसंजात होने के लिए आदेश कर सकता है और अगर वह आ भारत में निवास करता है, बा उस राज्य की सीमाओं के भीतर निवास करता है जिसमें कि न्यायालय अवस्थित है, सा उस जिले की सीमाओं के भीतर निवास करता है जिसमें कि न्यायालय अवस्थित है, दा न्याय सदन से एक निश्चित सीमा के भीतर निवास करता है। उत्तर है दा न्यायालय सदन से एक निश्चित सीमा के भीतर निवास करता है। प्रश्न 119 जहाँ प्रतिवादी कारागार में परिरुद्ध है वहाँ निम्नलिखित में से किस प्रकार से समन की तामीली की जाएगी? आ कारागार के बाहर चस्पाकर, बा कारागार के भीतर मजदूर भेजकर, सा कारागार के बाहर साधक अधिकारी को समन प्रतिवादी पर तामीली हेतु परिदत्त कर, दा न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को प्रोडक्शन वारंट भेजकर। उत्तर है सा कारागार को बाहर साधक अधिकारी को समन प्रतिवादी पर तामीली हेतु परिदत्त कर। प्रश्न 120 समन्स तामीली किए जाने पर प्रतिवादी निवास स्थान से अनुपस्थित मिलता है और युक्त समय के भीतर उसके लौटने की संभावना नहीं है। ऐसी स्थिति में समन्स की तामीली
उसके साथ निवास करने वाले डैश की जा सकती है। ऑप्शंस हैं आ सेवक पर, बा अवयस्क पुत्री पर, सा वयस्क पुत्र पर, दा मुनीम पर। उत्तर है सा वयस्क पुत्र पर।